बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एस्केप वेलोसिटी, है ना। इसको बोलते हैं पलायन वेग, है ना। पलायन करना, भागना, है ना। क्या चीज? भागना, पलायन वेग। ठीक है। मान लो ये क्या है, एक मान लो यार, ठीक, क्या है ये? अर्थ है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस से मान लो एक चलाते हैं तोप, है ना। क्या चलाते हैं? तोप, रॉकेट लॉन्चर या कुछ भी। तो अगर हम तोप चलाते हैं तो वो कुछ दूर ऊपर जाके वो फिर नीचे गिर जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम और स्पीड से चलाएं तो ऊपर और अधिक ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर से गिर जाएगा, है ना। लेकिन हम अगर बहुत 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 ज्यादा स्पीड से उस तोप को चलाएं तो वो जो तोप का गोला है वो चला जाएगा अर्थ के ऊपर, जो ऑर्बिटल है जहां पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना। अर्थ के ऑर्बिटल में, है ना, ऑर्बिटल में जहां सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो वहां चला जाएगा। लेकिन वहां तक भेजने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या उस तोप के गोले को बहुत बहुत ज्यादा स्पीड देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड। आज तक कोई ऐसा बना होगा अभी तक? हम उसी पे आएंगे अभी, है ना। तो बहुत ज्यादा स्पीड देना पड़ेगा अगर उसको यहाँ तक पहुंचना है तो, ठीक है। और अगर उसमें हम और भी स्पीड बढ़ा दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। उस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो उतना अगर दूर फेंकना है तो सोचो कितनी स्पीड चाहिए होगी, बहुत ज्यादा। हम कितना भी ताकत लगा ले तो हम थोड़ी दूर तक फेंक पाते हैं, है ना। कितना भी ताकत लगा ले हम थोड़ी दूर तक फेंक पाते हैं। और एरोप्लेन भी तो कितना भी ताकत लगा ले, जब तक उसमें फ्यूल रहता तभी तक वो उड़ पाएगा। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो गिर जाएगा खुद ही। तो सोचो कितना ज्यादा हमको उसमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी, है ना, मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर ए बॉडी टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, है ना। यानी ये मान लो यहाँ तक, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस रीजन तक, है ना। तो उसको जस्ट क्रॉस करने में जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी वेलोसिटी लगेगी, वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है और हमने इतना ज्यादा तेज फेंका किसी भी ऑब्जेक्ट को, इतना वेलोसिटी दे दिया कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस कर गया। तो क्या वो अर्थ पे वापस आएगा? नहीं आएगा। तो इतना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी मतलब जस्ट वो पार कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो जस्ट क्रॉस कर जाए, उतनी ही वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए यहां देखो, फॉर अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी तेज फेंकेंगे, है ना, तो वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये दिखने में कम लग रहा है लेकिन टाइम को कंसीडर करें तो, यानी हम पलक झपका रहे हैं और वो 11.2 किलोमीटर वो पार कर चला जाएगा, कोतमा से भी आगे। सोचो कितना ज्यादा है ये। तो ये है किसी भी बॉडी के लिए अर्थ को एस्केप करने के लिए एस्केप वेलोसिटी,
है ना। इतना किसी भी बॉडी में अगर हम इस वेलोसिटी दे दें तो वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो अर्थ में किसी भी बॉडी के लिए 11.2 एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं होगा, अगर हम दे भी दे तो नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, विश्वास करने से पहले हाँ। उसके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एरियल ड्रैग करता है, एरियल ड्रैग यानी जो भी ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उसको ड्रैग करेगा, खींचेगा, अपोज करेगा, रोकेगा। तो उस एटमॉस्फेयर के एरियल ड्रैग के कारण वो ऑब्जेक्ट उसको पार नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाया ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो ये कब के लिए है, जब नो एटमॉस्फेयर हो। कब के लिए हो, जब एटमॉस्फेयर ना हो। एटमॉस्फेयर को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हवा, पानी, जो भी चीजें हैं वो सब को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर। समझ गए। एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड ए बॉडी टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यही है एस्केप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कुछ। एस्केप वेलोसिटी की हेडिंग बना